छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उन्हें 5 दिन के लिए ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। अब इस गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर चैतन्य उर्फ बिट्टू ने क्या घोटाला किया, उन पर क्या आरोप लगे हैं जिसकी वजह से ये पूरा एक्शन लिया गया। तो चलिए इस रिपोर्ट में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। तो दोस्तों, ईडी ने चैतन्य बघेल पर शराब घोटाला के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं। ईडी के अधिकारियों को ये सबूत उनके करीबियों से पूछताछ के बाद मिले। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाला की रकम से चैतन्य को 16 करोड़ 70 लाख रुपए मिले। इस ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाए गए और सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग की गई। लेकिन इस स्कैम में पूछताछ में शराब कारोबारी लक्ष्मी नारायण बंसल उर्फ पप्पू ने ईओडब्ल्यू को बयान दिया था कि उसने और चैतन्य ने मिलकर 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले की रकम को हैंडल किया। ये कैश अनवर ढेबर ने दीपेन चावड़ा को पहुंचाया। ये पैसा बाद में राम गोपाल अग्रवाल को दिया गया, जिसकी व्यवस्था चैतन्य के साथ मिलकर की गई और चैतन्य बघेल के कहने पर 1000 करोड़ में से 100 करोड़ नगद के श्रीवास्तव को दिए गए। ईडी का दावा है कि चैतन्य बघेल ने घोटाले का पैसा पाने के लिए दूसरे लोगों और कंपनियों का इस्तेमाल किया ताकि ईडी और अन्य एजेंसियां ट्रैक न कर सके। बता दें कि ईडी की टीम छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले, कोल घोटाले केस की जांच कर रही है। 10 मार्च 2025 को ईडी के अफसरों ने बस्तर, भिलाई और रायपुर में दबिश दी। ये कार्रवाई पूर्व सीएम भूपेश बघेल और कारोबारी पप्पू बंसल, शराब कारोबारी विजय अग्रवाल सहित अन्य कारोबारी के ठिकानों पर हुई। इस कार्रवाई के दौरान ईडी के अफसरों ने दस्तावेज, पेन ड्राइव सहित इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त किए। ईडी के अफसरों ने पप्पू बंसल और कारोबारी विजय अग्रवाल से पूछताछ भी की थी। पूछताछ के बाद अफसरों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पेन ड्राइव और कारोबारियों के बयानों की समीक्षा की। 4 महीने बाद 18 जुलाई को भूपेश बघेल के निवास पर दोबारा छापा मारा गया और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया। ईडी के अफसरों को कारोबारियों के ठिकानों से करोड़ों का हिसाब किताब मिला था। इसके साथ ही साक्ष्य मिले कि चैतन्य बघेल को पप्पू बंसल, होटल कारोबारी अग्रवाल के माध्यम से पैसा पहुंचाया गया। ये सारी बातें ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कोर्ट में कही है। ये पैसा हवाला कारोबारी की मदद से चैतन्य ने अलग अलग राज्यों में इन्वेस्ट करवाया। ईडी के अफसरों को चैतन्य के खिलाफ सबूत 10 मार्च को मारी गई रेड के अलावा 15 जुलाई को होटल कारोबारी के यहाँ मारी गई रेड से मिला। जिस होटल कारोबारी के यहाँ ईडी ने रेड मारी थी, उस कारोबारी ने ऐप से जुड़े चैतन्य के लिंक की भी जानकारी थी। बता दें कि 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार चैतन्य का नाम विभिन्न घोटालों के संदर्भ में सामने आया। रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने चैतन्य पर राज्य के संसाधनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार के दौरान चैतन्य बघेल सुपर सीएम की तरह व्यवहार कर रहे थे और प्रदेश में एक कारोबारी नेटवर्क संचालित कर रहे थे। अब जानते हैं कि आखिर चैतन्य करते क्या हैं। उन्होंने रायपुर से अपनी स्कूलिंग और भिलाई से अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की है। व्यवसायिक क्षेत्र में उन्होंने अच्छी पहचान बनाई है। चैतन्य रियल एस्टेट क्षेत्र में सक्रिय हैं। दुर्ग जिले के भिलाई शहर में उनकी फर्म ने अब तक 2 रिहायशी टाउनशिप विठलपुरम और विठल ग्रीन्स बनाई है और ईडी ने बताया कि चैतन्य घोटाले का पैसा इसी विठल ग्रीन्स में भी इन्वेस्ट कर रहे थे। चैतन्य वैसे कांग्रेस से जुड़े तो हैं, लेकिन अब तक औपचारिक तौर पर उनकी राजनीति में एंट्री नहीं हुई है। लेकिन अब वो सलाखों के पीछे हैं। कांग्रेस ने इस पूरी गिरफ्तारी को द्वेषपूर्ण बताया है। भूपेश बघेल, जो कि उनके पिता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल सीजी भास्कर को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।